Pedigree analysis. This is graphical representation of genetic traits which is running in a family. This is also used as genetic horoscope and can be used for genetic counseling of diseases, genetic diseases which is running in a family. This is represented by a graph called family tree. This is the definition of pedigree analysis. So this is matter of page number 88. Yes, 88, page number 88, and figure number 5.13, and this is 5.13. ठीक, 5.13 ये लिखा हुआ है. अब इसमें जो कुछ भी दिखाए गए हैं सिंबल्स और ये सब दिखाए गए हैं, अब देख लीजिए गौर से. अभी इसमें समझा देता हूँ. जो स्क्वायर है वो बोल्ड नहीं अनबोल्ड है, और मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बना हुआ है डायगोनल में ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, और जो बोल्ड है वो लिखा हुआ है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डिजीज है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दो को कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, उसको मीटिंग लाइन कहते हैं, मीटिंग लाइन है ये. इसके बाद दो है कंसाजीनियस कंजर्वेटिव टाइप का मैरिज है ये, जैसे आपस में ही फैमिली में ही शादी हो जाना है ना, और ये ठीक नहीं होता जेनेटिकली. और ये पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के नीचे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये चिल्ड्रन का है दिखाया हुआ है. और यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन मेल और फीमेल हैं, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ दिखाया है, इसका मतलब फीमेल कैरियर है. और ये 5 अनएक्सपेक्टेड अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है. अब इसमें देखते हैं कि जो पेडिग्री एनालिसिस होती है ना, वो इन्फेक्शस डिजीजेस इन्वॉल्व नहीं किए जाते पेडिग्री एनालिसिस, है ना. तो डेफिनेशन के बाद अगर हम देखते हैं डेफिनीशन, तो डेफिनीशन करा दिया हमने ना, इसको हमने कहते हैं फैमिली, है ना, ट्री भी कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फैमिली ट्री कहते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग और हमें सब बता दिया हमने. अब इसमें हम लोग देखना है स्टार्ट पॉइंट में कि नो इन्फेक्शस डिजीजेस आर कंसिडर्ड. अब जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ, क्वेश्चन में इसमें कि इसमें रहेगा क्वेश्चन में जैसे कहते हैं पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस, तो पोलियोमाइलिटिस इज़ नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज है. जो जेनेटिक डिजीज है केवल वही इसमें कंसीडर होता है, उसी का पेडिग्री बनता है, ठीक ना. और जो हॉरोस्कोप बनता है हमारा ट्रेडिशनल, उससे ये हटकर है और काफ़ी, है ना, एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है. अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स दो होंगे, एक तो ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल. इनमें है डोमिनेंट एंड रिसेसिव. और इसके जो एग्जांपल है कहते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. और इसमें है सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया. अब स्पेलिंग देख लीजिए ना किताब में. एंड सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सारे इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं. गौर से देख लीजिए क्या क्या लिखा मैंने. डोमिनेंट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक, एग्जाम्पल है. इसके एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया,
थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस। अभी इतना सारा आपको पढ़ना है, सबका सेम बनता है। सेक्स क्रोमोसोमल में भी ऐसा ही है, डोमिनेंट है और रिसेसिव है, रिसेसिव। तो और डोमिनेंट में पढ़ना नहीं है, डोमिनेंट ये लिखेंगे नॉट इन द सिलेबस, नहीं है। इनमें जो है आपने पढ़ा है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं इसे कैसे स्टडी करते हैं, ठीक ना। तो इसके जो रूल्स हैं देखिए, द मेथड ऑफ स्टडी रूल्स, ऑटोजोमल, डोमिनेंट, रिसेसिव। अब ये तो मेंडल का जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है रिसेसिव का, वही चलता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कहलाएगा हाइट के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर रेड या पर्पल कहलाएगा मेंडल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही यहाँ भी प्रिडिक्ट करेंगे, वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रिडिक्शन ही तो है ही। तो इसमें जैसे एक ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फिगर 5.14a, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे पहचानेंगे इसको। तो देखिए गौर से, ये फीमेल बोर्ड दिखाया हुआ है, डॉट है, फीमेल का डॉट है। तो फीमेल डॉट में दिखाया गया, इसमें बोल्ड में दिखाया गया, मतलब कि इसमें डिजीज है, अफेक्टेड है, और मेल अफेक्टेड नहीं है। गौर से देखिए, है ना। और इसके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं, देखिए 4 बच्चे हैं इसके, 1 2 3 एंड 4, जिसमें से 2 बेटी और 2 बेटा है। इसको 2 बेटा और 2 बेटी है। देखिए, एक बेटा अफेक्टेड है, एक बेटी अफेक्टेड है, और एक बेटा अनअफेक्टेड है और एक बेटी अनअफेक्टेड है। तो क्या होगा इस केस में, इसको ऑटोजोमल कहा जाएगा, है ना। 4 में से 2 अफेक्टेड हैं और 2 अफेक्टेड नहीं है। देखिए 2 अफेक्टेड 2 अफेक्टेड नहीं है। और इस अनअफेक्टेड लड़की की शादी हो रही है बाहर के लड़के की शादी हो रही है बाहर के अनअफेक्टेड लड़की से, है ना। तो इस बच्चे में कोई डिजीज नहीं है। इसको करके देखते हैं। इसका तरीका ये है कि रफ स्पेस में जाइए और एक छोटा सा वहाँ पॉइंट स्क्वायर बनाइए, और जैसे मान लो अगर ये लड़की है और ये लड़का है, अगर ऐसा और ये अगर ऐसा है, तो अगर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए हम जीन लेते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम, देखते हैं इसको क्या हेटेरोजाइगस फॉर डिजीज। ये है डोमिनेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डोमिनेंट रिसर्च जो होती है। और ये फीमेल और ये मेल, है ना। इनके बच्चे हैं 4। तो इस बच्चे को क्या करेंगे, देखिए इनमें रखेंगे स्मॉल एम स्मॉल एम, चूँकि ये जो बीमारी है वो डोमिनेंट अलील से कंट्रोल होने वाली बीमारी है। यस, डोमिनेंट अलील से। तो क्या करिए, एक रफ स्पेस में जाइए, ऐसे बनाइए, इधर फीमेल इधर मेल अंडरस्टूड है, XX वाला ओवम है, XY वाला स्पर्म है, अगर हमारी इधर है तो कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, ये फीमेल मेल और ये फीमेल। तो कैपिटल एम स्मॉल एम ये फीमेल होगी, है ना, चूँकि यहाँ पे ये स्पर्म है ना 2 तरह का, X कंटेनिंग Y कंटेनिंग, और ये हो जाएगा स्मॉल एम फीमेल है ये कैपिटल एम स्मॉल एम मेल है, ये अफेक्टेड लिखेंगे, ये कैरियर, ये नॉन अफेक्टेड फीमेल स्मॉल एम, तो ये हो जाएगा नॉन अफेक्टेड, ये कौन सा है, मेल है। अब हम जरा मैच करते हैं, देखिए। तो जो चिल्ड्रन हैं इसमें से एक लड़की अब कैरियर है, यहाँ दिखाया है, एक लड़की अनअफेक्टेड है, यहाँ दिखाया है, एक लड़का अफेक्टेड है, यहाँ दिखाया है, लड़की अनअफेक्टेड है, यहाँ दिखाया है, ये दिखाएगा, ये लड़का अनअफेक्टेड है, ये दिखाया, ये वाला देख लीजिए, ठीक। अब देख रहे हैं कि इसमें जीनोटाइप लिखेंगे, इनमें से ही कोई होगा ना। अब लड़का अफेक्टेड है तो कैपिटल एम स्मॉल एम ये हो जाएगा, और लड़की अफेक्टेड है कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ हो जाएगा, यानी इस लड़की में कैपिटल एम स्मॉल एम है,
और इसमें स्मॉल एम है। तो कह रहा है स्मॉल एम वाले की शादी होने से किसी बाहर फैमिली की लड़की से जो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जिस 2 बेटी 1 बेटा है, तो इसमें किसी को बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि ये अलील जो है डोमिनेंट अलील से कंट्रोल होती है बीमारी। तो ये सारे अफेक्ट इसमें कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर यही कहानी यहाँ भी होगी, कैपिटल एम स्मॉल एम और ये बाहर की फैमिली लड़का है स्मॉल एम। मान लीजिए सेकंड जनरेशन इस बाहर की फैमिली लड़के की शादी हो रही है, तो फिर जो 3 बच्चे यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें एक बेटी को अफेक्टेड दिखाया गया, तो दूसरी बेटी अगर होती इस बंदे 4 इस कपल को, इनको बेटी, तो वो ऐसा चांसेस उसके होंगे, है ना, नॉन अफेक्टेड होने के चांसेस होंगे 50%। और लड़के तो देख रहे हैं ना इस वाले कहानी में, इस वाले कहानी में एक लड़का, अब 2 लड़कों में से एक लड़का ऐसा होने का चांस होगा और एक लड़के को ऐसा होने का चांस होगा। यही प्रिडिग्री है, यही प्रिडिक्शन है कि हम देखकर पहचान सकते हैं और आगे भी कि इस लड़के से जो शादी होगी और जिस तरह की लड़की शादी होगी फिर क्या इफेक्ट होगा, यहाँ हम इसको कर सकते हैं प्रिडिक्ट। ठीक है, उसी से सिकल सेल एनीमिया है, तो अब इसको समझ में आ गया, इससे मैच करा दिया हमने। अब हम लोग देखते हैं सिकल सेल एनीमिया का दूसरा जो केस दिखा रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया में तो एक जेनेटिक बेसिस भी है, वो भी अभी तो छोड़िए, अभी हम दिखाते हैं सिकल सेल एनीमिया में कि कैसे हम इसको करेंगे। तो अगर हम ये भी ऑटोजोमल सेक्स रिसेसिव से कंट्रोल होती है, मेल है फीमेल है, इसमें दिखाया है दोनों को दिखाया है, लड़के को और लड़की को दिखाया है नॉन अफेक्टेड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब इसमें जो बच्चे दिखाए गए हैं ऐसे 1, 2, 3 और 4 एनसीईआरटी में दिखाया है, इसमें से एक बेटा अफेक्टेड है देखिए, और एक बेटी अफेक्टेड है, और एक बेटा अनअफेक्टेड, एक बेटी अनअफेक्टेड। इसका मतलब सीधा सीधी केस है ऑटोजोम का, जब कभी भी ऐसा होगा तो जैसे पहले था वैसे ऑटोजोमल हो गया। अब ये दिखा रहा है कि दोनों अनअफेक्टेड, इसका मतलब है कि जो फीमेल है वो है कैरियर, ये जो फीमेल है यह है CARRIER, ये कैरियर है। मतलब है सिकल सेल एनीमिया के लिए कैपिटल एस स्मॉल एस बैठा लीजिए और यहाँ पे कैपिटल एस बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो डिजीज होती है ये रिसेसिव अलील की वजह से होती है, और रिसेसिव अलील हमेशा होमोजाइज कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ देखिए कहानी, कैपिटल एस स्मॉल एस और कैपिटल एस और कैपिटल एस। तो कैपिटल एस कैप्सल लड़की नॉन अफेक्टेड, ये कैपिटल एस स्मॉल एस ये लड़की कैरियर, और कैपिटल एस लड़का नॉन अफेक्टेड, और ये हो गया कैपिटल एस स्मॉल एस, है ना, ये लड़का अफेक्टेड। कह सकते हैं एक तरह से कि कैरियर है लेकिन ये है अफेक्टेड, इसमें इफेक्ट उसका होगा, पार्शियल ही होगा लेकिन इफेक्ट होगा। तो क्या दिखा रहा है सो देखिए गौर से, इससे मैच कराता हूँ कि 4 बच्चों में एक लड़की और एक लड़का अफेक्टेड है। देखिए एक ये कैरियर इसको दिखा रहा है, ये लड़की, और एक लड़का, ये कैपिटल एस स्मॉल एस ये दिखा रहा है। बाकियों में क्या होगा, कैपिटल एस होगा इस वाले में, और इस लड़की में भी ये कैपिटल एस होगा। दिमाग रखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल एस जो होगा नॉर्मल है और स्मॉल एस जो है म्यूटेंट जीन है जो अपना इफेक्ट डालेगी। कैपिटल एस स्मॉल एस में ये डालेगी इफेक्ट जीन, इसमें भी डालेगी इफेक्ट, भले एक्सप्रेस नहीं होगा, डालेगा, इसमें एक्सप्रेस नहीं होगा ये जीन, इस तरह से ये अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसा ही पीडिग्री बनता है। इसके अलावा सेक्स लिंक्ड में क्या होता है कि जो फीमेल अगर रूल जो है सेकंड, ये तो फर्स्ट रूल हो गया, रूल सेकंड है ना, इफ मदर इज हेटेरोजाइगस होगा, देन 50% का केस होगा, यानी 50% अफेक्टेड एंड 50% नॉन अफेक्टेड। इनमें भी बॉय होगा और इनमें भी गर्ल होगा, इनमें भी होगा 50% का रेशियो, इनमें भी बॉय होगा और इसमें भी गर्ल होगा, इनमें भी होगा 50% और 50% का रेशियो। अब देखिएगा हिसाब करके, है ना, MCQs में का ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
तो हो गया ये। अगर मदर होमोजाइगस है, इफ़ यहाँ लिखेंगे इफ़ मदर इज होमोजाइगस, मदर इज होमोजाइगस, होमोजाइगस तो क्या होगा, ऑल चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, ऑल द चिल्ड्रन है ना विल बी अफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड, ऑल द चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। ठीक, ये कहानी है। ये ऑटोजोमल का कहानी हो गया, टोटल ऑटोजोमल दोनों ऊपर बताया। ऑटोजोमल में पहला वाला रूल, ये भी ऑटोजोमल है मदर के केस में, और मदर ऐसी है तो ऐसा होगा, मदर ऐसी है तो ऐसा होगा। ये जाई का मतलब जाइगस लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, है ना, जाइगस लिखा है। ठीक, अब जब देखते हैं सेक्स के बारे में क्या है, लिखते हैं कि रूल थर्ड, यह है सेक्स क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम लिंक्ड। फिर इसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव होगा। ठीक है, तो अगर लिखा जाएगा कि इफ मदर जो है इज अफेक्टेड, इज कैरियर, है ना, तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन विल बी अफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड, अफेक्टेड। ठीक है, एंड डॉटर जो होगा नॉर्मल होगा, डॉटर क्या होगा, नॉर्मल। उसी तरह लिखेंगे इफ मदर इज कैरियर ना, होमोजाइगस तो बता ही दिया। इफ फादर इज अफेक्टेड फॉर व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम, है ना, ये हो जाएगा डॉटर विल बी अफेक्टेड, daughters will be affected। अब इसमें भी वही काम करता है, होमो और हेट्रो का, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अगर वर्कआउट, तो खूब मज़े में आपको समझाएंगे। ऐसे ही पॉइंट स्क्वायर बना लीजिएगा रफ स्पेस पे जाके, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिख के भेज देगा, प्रॉब्लम लिख के भेजेगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक, अब जो बचा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मिसलेनियस बचा हुआ है, फेनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और ढूंढ के कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक ना, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, 8368436260। एक और नंबर आप ले सकते हैं 9872344414, इस पर कर लीजिए।